कि समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम सभी साथी बढ़ रहे हैं पार्ट 3 की ओर कि एमडीआरटी कैसे करें। इस क्रम में लगातार एक एक करके उस स्टेप्स जिसकी वजह से आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर सकते हैं, ये स्टेप्स आपको बताऊंगा। वर्ल्ड के बेस्ट एंड बेस्ट आधुनिक फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आप ना सिर्फ एमडीआरटी कर सके वरन आप सफल बीमा अभिकर्ता बन सके। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने पार्ट 2 पे कमेंट किया, विशेष रूप से उन साथियों के साथ साथ उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्रम में सबसे पहला नाम है, आज मुझे लिस्ट लेनी पड़ी, राहुल कुकरेजा जी का। राहुल कुकरेजा जी भिलाई से जुड़े हुए, हम मेरे साथ लगातार पिछले 3 वर्षों से कनेक्टेड है। बहुत ही शानदार काम करते हैं, लगातार मेहनत के साथ काम करते हैं, कंसिस्टेंट काम करते हैं और अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस देते हैं। मेरे साथ राजेश सिंह जी ने कमेंट किया, राजेश सिंह बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हसन अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोहर पाटीदार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशन अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंजू सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोज मनियार साहब गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील कुमार सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमनाथ देशमाने जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैलाश चंद्रमाली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो साथी थे जिन्होंने कमेंट किया पार्ट 2 में और इन्होंने पसंद किया और बहुत सारे साथियों को शेयर किया कि कैसे एमडीआरटी किया जाए। और आज इस पार्ट 3 में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले आपके लिए कुछ लाइंस। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। साथियों, डेफिनेटली आप जब बड़े लक्ष्य को अचीव करते हैं तो बहुत बार आपको उन दिशाओं पे भी काम करना पड़ता है जिससे आप आगे बढ़ सके। सो बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात इतनी आसानी से नहीं मिलती। धरती को धूप में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। और आज सभी का आपका स्वागत करता हूं आज के इस पार्ट 3 में। और आज का जो मेन सब्जेक्ट है कि एमडीआरटी कैसे करें और इसमें मार्केट सेगमेंटेशन का क्या महत्व है। मार्केट सेगमेंटेशन पहले मैं आपको समझाता हूं, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। फिर से उसी उदाहरण पे जाऊंगा कि कोई पार्टी जब चुनाव में आती है, कोई पार्टी चुनाव में आती है और इस समय भारत के बहुत सारे हिस्सों में चुनाव हो रहा है, तो आप आम भाषा में, सरल भाषा में समझ पाएंगे। कोई भी पार्टी जब चुनाव में आती है तो मार्केट सेगमेंटेशन करती है। वो देखती है किस कास्ट के कितने वोट हैं, किस कास्ट के कितने वोट हैं, जनरल क्लास के कितने वोट हैं, ब्राह्मण वर्ग के कितने वोट हैं, राजपूतों के कितने वोट हैं, एससी एसटी के कितने वोट हैं, हरिजन वर्ग के कितने वोट हैं, ओबीसी के कितने वोट हैं। इस प्रकार से वो जातियों का विभाजन के आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन को करती है और ये तय करती हैं कि किस क्लास के वोट हमें मिलेंगे, यानी किस प्रकार से मार्केट सेगमेंटेशन को कवर किया जाए जिससे वो अपने जो प्रत्याशी है, जो चुनाव का उम्मीदवार है, उसे जिता सके। सो हमें समझना क्या है, बीमा अभिकर्ता को क्या समझना है कि मार्केट सेगमेंटेशन बीमा अभिकर्ता नहीं करता है या सिर्फ 1-2% करते हैं, लेकिन 98% बीमा अभिकर्ता मार्केट सेगमेंटेशन के तरीके से काम नहीं करते। लेकिन अगर बीमा अभिकर्ता उसी तरीके से, जिस तरीके से भारत की राजनीति में भारत के राजनीतिक दल मार्केट सेगमेंटेशन करने के बाद अपने आप को विजयश्री की ओर लेके जाते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन से अपने आप को जीत दिलाने का प्रयास करते हैं और वो दल जो प्रॉपर तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं वो जीत जाते हैं। ऐसे ही हमारा बीमा अभिकर्ता चुनाव का वो प्रत्याशी है, एमडीआरटी के चुनाव का वो प्रत्याशी है जिसे मार्केट सेगमेंटेशन करना चाहिए। अब सवाल यह है कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। साथियों, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जब भी हमने बात की कि आपको रेफरेंस लेना चाहिए, अब हम बात कर रहे हैं मार्केट को आपको छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। कैसे छोटे टुकड़े कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक मार्केट का सेगमेंटेशन है, जो लॉयर्स हैं वो दूसरे मार्केट का सेगमेंटेशन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमने कहा कि हम पहले आपके शहर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एलोपैथी के डॉक्टर हो, होम्योपैथी के डॉक्टर हो, आपके यूनानी के डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो, जितने भी डॉक्टर्स हैं, आपने सारे डॉक्टर्स की लिस्टिंग की आपके शहर की, ये आपका एक मार्केट सेगमेंटेशन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे आपके शहर में जितने हॉस्पिटल्स हैं, आपने दूसरा मार्केट सेगमेंटेशन किया आपके हॉस्पिटल्स के आधार पे। इसके बाद आपने देखा कि आपके शहर में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, आपने मेडिकल स्टोर्स के आधार पे मार्केट का सेगमेंटेशन किया। इसके बाद आपने देखा कि आपके शहर में हेल्थ से रिलेटेड जितने भी जिम्स हैं, जहां पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। हो सकता है छोटे शहरों में या गांव में ये
जिम वाला मार्केट सेगमेंटेशन अवेलेबल ना हो, लेकिन आपके गांव में दवाई की अगर दुकान है, आपके गांव में अगर डॉक्टर्स हैं, आपके गांव में अगर किसी भी प्रकार के केमिस्ट शॉप्स हैं, इस आधार पे आप मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ये एक मैंने कहा कि आपको हेल्थ वाले सब्जेक्ट पे पहले मार्केट सेगमेंटेशन करना चाहिए। डॉक्टर्स और उससे जुड़े हुए सारे मार्केट का आपने सेगमेंटेशन किया। अब आपको क्या करना है, आपके शहर में हम फूड पे आते हैं। पहले हमने स्वास्थ्य पे बात की, अब हम फूड पे आते हैं। फूड पे आप देखते हैं सब्जी, छोटी छोटी दुकानें जो सब्जी बेचते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ाने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन बहुत गजब का है। वो छोटी छोटी पॉलिसियों से आप नंबर ऑफ लाइव्स बढ़ा सकते हैं। सो आपने सब्जी के दुकानों के आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन किया। आप अगर गांव से और रूरल मार्केट से हैं तो आपने किसानों के आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन किया। वेजिटेबल्स सेलर्स के आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन, फार्मर्स के आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन किया। इसके बाद आपके गांव में और आपके कस्बे में जितनी भी किराने की दुकानें हैं उसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। इसके बाद चाट पकौड़ी की जो दुकानें हैं उसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। मिल्कमैन के आधार पे कितने दूध वाले हैं जो मिल्क बेचते हैं रिटेल में, उसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। जितने भी आपके शहर में डेयरीज हैं उसके आधार पे, गांव में जितनी डेयरीज हैं उसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं उसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। और इसके बाद आटा की चक्की, मैं अभी फूड पे ही बात कर रहा हूं, आटा की चक्की आपके गांव में कितनी है उसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। कितने ऑयल्स मिल हैं आपके शहर में उसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। इस प्रकार से आप रेस्टोरेंट का मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं। फूड से रिलेटेड जो कुछ भी है, होलसेल के व्यापारी हैं, अनाज के व्यापारी हैं, फ्रूट्स के व्यापारी हैं, होलसेल और रिटेल के आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। और इसके बाद खाद और बीज भंडार, फर्टिलाइजर सेलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सीड सेलर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, इसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। यानी फूड को पूरी तरह से कवर कर दिया। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में आपने लिस्ट बनाई कि कितने खाद के व्यापारी हैं, कितने अनाज के व्यापारी हैं, कितने सब्जी के व्यापारी हैं, कितने लोग होलसेलर्स हैं जो आटा का बड़ा मिल चलाते हैं, कितने रिटेलर्स हैं। इसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। ऐसे ही आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में गैरेज जो लोग चलाते हैं, कार जो लोग बेचते हैं, ऑटोमोबाइल की एजेंसी जो लोग चलाते हैं, ऐसे आपने यातायात के आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन किया। ऐसे ही आपने वकीलों के आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन किया। ऐसे ही आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन किया। ऐसे ही आपने इंटीरियर डिजाइनर के आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन किया। ऐसे ही जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के आधार पे, बिजनेस के आधार पे, और इसके बाद सर्विस क्लास के आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। सर्विस क्लास में जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, आपके शहर के बीडीओ हैं, आपके शहर के एसडीएम हैं, आपके शहर के जज हैं, आपके शहर के कलेक्टर हैं, आपके शहर के डीएम हैं, इनके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। आपके शहर में बहुत सारे गवर्नमेंट शिक्षक हैं, उन कॉलेजों के प्रोफेसर्स हैं, इसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। अगर मैं बिजनेस में आ जाऊं तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट ओनर्स हैं, इसके आधार पे आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया। इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया फॉर एमडीआरटी। अगर आपने मार्केट सेगमेंटेशन सही किया है तो दो सबसे बड़े फायदे। बहुत बार बीमा अभिकर्ता को लगता है मेरी तो इतनी बड़ी लिस्ट है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं। आपको वहां जाना चाहिए जहां से प्रीमियम मिलने की संभावनाएं, जहां पे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है। अगर आपका प्रॉपर मार्केट सेगमेंटेशन होगा तो आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिंग होगी, और पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिंग अगर होगी तो आपका प्रीमियम साइज बढ़ेगा और आपकी पॉलिसी का साइज बढ़ेगा, आपकी नंबर ऑफ लाइफ्स बढ़ेगी। नंबर ऑफ लाइफ्स बढ़ेगी, पोटेंशियल प्रीमियम बढ़ेगा, आपका रिन्यूअल जो है वो आता रहेगा, पॉलिसियां लैप्स नहीं होंगी, क्योंकि आपने पोटेंशियल मार्केट के आधार पे सेगमेंटेशन किया। और सेगमेंटेशन के आधार पे आपके पास एक डायरेक्शन आएगी, उस डायरेक्शन में आप काम करेंगे। सो मार्च की शुरुआत होने वाली है और आज इस संडे के दिन आप सभी को मैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी प्रेरित करना चाहता हूं कि मार्च का महीना पूरे साल भर का 50 से 60% का बिजनेस देता है। और ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो लोग अपने जज्बे, अपने जुनून, अपने जोश, अपने हौसले के आधार पे एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है और वो सभी साथी एमडीआरटी, सीओटी की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा, पार्ट 2 में हमने क्या सीखा, पार्ट 3 में आज हम सीख रहे हैं कि मार्केट को डिवाइड करो and drive karo. You divide your market and drive your market because market segmentation is a very very important key for your success, for your MDRT, for your COT, for your TOT और आपके मार्च को महामार्च बनाने में
वो वीडियो जल्दी से मैं आपके बीच लेके आऊंगा। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन अगर आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट करिए। मार्केट सेगमेंटेशन के आधार पे आप बिजनेस को बहुत आसानी के साथ, सरल तरीके के साथ, खुशी के साथ, खुशहाली के साथ अपने उस लक्ष्य तक लेके जाएंगे जिस लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, डू द राइट थिंग्स इन द राइट वे। सिर्फ काम करने से काम नहीं होता, काम को सही तरीके से जब किया जाता है, डू द राइट थिंग्स इन अ राइट वे, काम को जब सही तरीके से किया जाता है तो उसका परिणाम भी सही होता है। इसलिए भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों को अच्छा परिणाम मिल सके, आप सफल हो सके, इसके लिए मैंने आज आपको मार्केट सेगमेंटेशन को संक्षेप में बताने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है इससे आपको दिशा मिली है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, अपने विचार लिखें। डेफिनेटली भारत के उन सभी साथियों को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा जिनके मन में जज्बा है, जुनून है, जोश है और वो राइट डायरेक्शन के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, राइट प्लानिंग के साथ। अभी हमारे सारे वीडियो जो बन रहे हैं साथी, वो प्लानिंग पे बन रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। एक बार प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए प्लानिंग का और ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अंत में यही बात कहूंगा, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती। धरती को धूप में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।